जादुई चाकू। Cartoon Facts Subscribe। एक सुंदर वन में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रोहित था और दूसरे का बालकृष्ण। इन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। ये पूरे दिन साथ में रहते थे। फिर दोनों बड़े हो गए तो अपना अपना काम करने लगे। दिन में बहुत कम आपस में मिल पाए थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, अचानक रोहित के करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई और अमीर हो गया। खुशी के मारे नाचने लगा। फिर भी रोहित में कोई घमंड नहीं आया। वह बालकृष्ण को पहले की तरह ही अपना दोस्त मानता था, लेकिन बालकृष्ण रोहित को पहले की तरह दोस्त नहीं मानने लगा था। वह रोहित के पैसे से जलने लगा। बालकृष्ण रोजाना की तरह अपने खेत जा रहा था, तभी उसने एक चुड़ैल को पिंपल के पेड़ के नीचे पिंपल से बात करते सुना। चुड़ैल पिंपल से कह रही थी, अरे पिंपल, तुमने मुझे पूरी शक्ति दे दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर रात के 12 बजे कोई आदमी जाता आता है। मुझे एक आदमी को पकड़कर उसकी बलि देनी है, जिससे मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी और पूरी दुनिया पर राज करूंगी। तभी चुड़ैल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने बालकृष्ण को देख लिया। बालकृष्ण बहुत ही ज्यादा डर गया और चुड़ैल उसके पास आए। पास आते ही बालकृष्ण ने मुझे डरते छोड़ हुए दो, कहा, मैं तुम्हें रात को एक आदमी लाकर दूंगा। तुम उसकी बलि देकर दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाना। अगर तू भाग गया तो। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, यहाँ पास में ही मेरा खेत है। और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर बालकृष्ण पिंपल से जाकर कहता है, मैं मेरे दोस्त रोहित को लाऊंगा। चुड़ैल उसकी बलि दे लेगी और मैं उसके सारे पैसे ले लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। फिर पिंपल अपना असली रूप धारण करता है और बालकृष्ण से कहता है, तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर बालकृष्ण अपने खेत चला जाता है और रोहित बालकृष्ण से मिलने के लिए बालकृष्ण के खेत जा रहा था। तभी उसे पीपल अपने पास बुलाता है और कहता है, बालकृष्ण तुम्हें मारने की साजिश रच रहा है, एक चुड़ैल से मरवाएगा। उस चुड़ैल ने मुझे कैद कर मेरी सारी शक्ति छीन ली और वह तुम्हारी बलि देखकर पूरी दुनिया में राज करेगी और गलत काम कर सबको मार देगी। तुम ही हो उसे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मेरा दोस्त पैसों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अरे मुझ पर विश्वास तो करो। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी बात मत मानो, पर तुम ये जादुई चाकू अपने पास रख लो। इस चाकू से चुड़ैल मर सकती है। तुम इतना कह रहे हो तो रख लेता हूँ। इतना कहकर रोहित बालकृष्ण के खेत चला जाता है। खेत जाते ही बालकृष्ण कहता है, अरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, आओ बैठो। इतनी भी क्या जरूरी बात है भाई? आज मुझे पिंपल के पेड़ के नीचे जाकर पिंपल का पता लाना है। माना जाता है कि पिंपल का पत्ता शुभ होता है। रोहित पिंपल की बात नजरअंदाज करके हाँ कर देता है और अंधेरी रात को दोनों निकल जाते हैं। रोहित चुड़ैल से बिल्कुल ही अनजान था। वहाँ पहुँचते ही बालकृष्ण रोहित से कहता है, अब तेरा खेल खत्म। रोहित कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल के आते ही बालकृष्ण कहता है, यही है वह आदमी, तुम इसकी जल्दी से बलि दे दो। इसे तो मार दूंगी, पहले तुम्हें भी मार देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? मैं जितनी ज्यादा ब्लीड दूंगी उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। मेरे होते हुए तुम इसको हाथ नहीं लगा सकती। और पिंपल का दिया हुआ चाकू याद आने पर रोहित चुड़ैल को तुरंत एक ही झटके में मार गिराता है। चुड़ैल मरने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। रोहित पिंपल से धन्यवाद बोलता है। फिर बालकृष्ण रोहित से माफी मांगता है और रोहित खुशी खुशी माफ कर देता है। अब दोनों आराम से साथ में रहने लगे थे। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।